समय में पीछे एक यात्रा पर आपका स्वागत है। एक ऐसी कहानी की ओर जिसने सदियों से दिलों को छुआ है। आज मैं आपके साथ कृष्ण और सुदामा की कालातीत कहानी साझा करना चाहता हूं, जो दोस्ती, विनम्रता और दिव्य प्रेम की कहानी है। प्राचीन भारत में वृंदावन के हरे भरे परिदृश्य में कृष्ण और सुदामा नाम के दो युवा लड़कों ने एक अटूट बंधन बनाया। वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे भाइयों जैसे थे। जहां कृष्ण दिव्य उत्पत्ति के थे, वहीं सुदामा एक साधारण गरीब ब्राह्मण बालक थे। उनके दिन हंसी और सीखने में बीतते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके रास्ते अलग हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने, पुरुषों के बीच भगवान के रूप में पूजनीय, और सुदामा ने विनम्रता का जीवन जिया। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन संघर्ष करते रहे। सालों बीत गए और जीवन की कठोर वास्तविकताओं ने सुदामा पर भारी बोझ डाला। एक दिन अपनी पत्नी के सुझाव और अपनी सख्त जरूरत से प्रेरित होकर सुदामा ने अपने पुराने दोस्त कृष्ण से मदद मांगने का फैसला किया। हालांकि अपनी गरीबी के कारण वह खुद को अयोग्य महसूस कर रहे थे। उपहार के रूप में मुट्ठी भर चावल के अलावा और कुछ नहीं लेकर सुदामा द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही सुदामा भव्य महल में दाखिल हुए, वे अभिभूत हो गए। लेकिन जिस क्षण कृष्ण ने उन्हें देखा, वे सभी शाही मर्यादाओं को त्याग कर खुले हाथों से उनके पास दौड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, उनके पैर धोए और उनका पूरा सम्मान किया। सुदामा के उपहार की सादगी, चावल को कृष्ण ने एक बच्चे की खुशी के साथ स्वीकार किया, जो अपने दोस्त के लिए उनके सच्चे प्यार और सम्मान को दर्शाता है। इस कहानी की खूबसूरती सिर्फ उनके पुनर्मिलन में नहीं है, बल्कि उसके बाद क्या हुआ इसमें है। मदद मांगने में बहुत विनम्र सुदामा ने घर लौटने पर पाया कि उनकी साधारण सी झोपड़ी एक आलीशान हवेली में तब्दील हो गई है। कृष्ण का आशीर्वाद, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके दोस्त के परिवार को फिर कभी कष्ट न हो। यह कहानी सिर्फ चमत्कारों या दान के बारे में नहीं है। यह दोस्ती, विनम्रता और बिना किसी अपेक्षा के देने के वास्तविक सार के मूल्यों पर एक गहरा सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची दोस्ती भौतिक धन से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि प्यार, सम्मान और समझ पर बनी होती है। इस कहानी को हमें अपने जीवन में सुदामाओं को महत्व देने, विनम्रता को अपनाने और अपने दोस्तों को संजोने और उनका समर्थन करने के लिए प्रेरित करने दें, चाहे जीवन हमें कहीं भी ले जाए। कृष्ण और सुदामा की तरह आइए हम सच्ची दोस्ती के सार को थामे रहें, क्योंकि अंत में वही वास्तव में हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। इस खूबसूरत कहानी को फिर से देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह आपको अपने दोस्तों को अपने दिल के करीब रखने के लिए प्रेरित करे। अगली बार तक अपने आसपास के लोगों को संजोएं और अपने दिल में दोस्ती की भावना को जीवित रखें।